प्रणाम सर। सर आवाज नहीं आ रहा है कुछ। रहा है। यस सर, अब आ गया। क्या टॉपिक है आज का? कोई अभी तो आया ही नहीं है, तुम ही हो। तुम बोलो जो सर टॉपिक। छोटा छोटा टॉपिक कुछ करा दीजिए, और मैं हमको तुम लगता है कि देख लो छोटा ना, छोटा तुमको जो करना। कुछ और कुछ देर में ज्वाइन करेंगे, लिख रही है वो। प्रियंका का फोन नंबर है? यस सर। उससे पूछो ना, वो आ रही है कि क्या? कौन टॉपिक पढ़ेगी? सर शॉर्ट शॉर्ट टॉपिक बता दीजिए ना कुछ, हैं? जो इम्पोर्टेंट हो। शॉर्ट शॉर्ट टॉपिक छोटा छोटा। क्या बोले? साफ से बोलो ना। बोले बोले हैं सर, छोटा छोटा जो टॉपिक सब है, जो इम्पोर्टेंट हो वो वाला बता देते तो अच्छा तो रहता। तुम बताओ ना भाई। प्रियंका लिख रही है, कुछ देर में ज्वाइन कर रहे हैं सब। ठीक है, आ रही रही है। तुम क्या छोटा छोटा टॉपिक है? हमारे लिए छोटा बड़ा क्या, वो जो टॉपिक है बताओ, जिससे तुमको फायदा हो, जिसका कंसेप्शन क्लियर नहीं हो वैसा ही पूछो। जैसे सर ISLM कर्व है तो उसको शॉर्ट में कैसे बताया जा सकता है। कौन कर? ISLM कर्व, ISLM कर्व है तो उस ISLM मॉडल जो है, हाँ, और इसको कैसे बताएंगे, ठीक। जैसे शॉर्ट हाँ, में। हाँ, तो सुनो उसको। आधा अधूरा से नहीं होगा, उसी को पढ़ा देते हैं, समझ जाओगे। पूछेगा ही, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। ISLM कर। सर अमर्त्य सेन का जो वेलफेयर इकोनॉमी है उसके हाँ, बारे में कल बता दीजिएगा। अमर्त्य सेन का जो वेलफेयर का पहले वो कॉन्सेप्ट जो था। हमारा अमर्त्य सेन का है ना, उसको निकाल के पढ़ोगे ना। अमर्त्य सेन का टॉपिक को यस पढ़ोगे। सर। जो नहीं समझ में आएगा पूछो, सर अभी जो पूछे हो वीडियो, उसी को बता रहे हैं। यस सर, वीडियो डाला हुआ है उस पर। हाँ भाई, पूरा 2,500 यस सर, वीडियो। देख, ठीक है सर, देखते हैं। ISLM। तुम अभी देख रहे हो, हम जब तक लिख रहे तब तक देखो मोबाइल में अपना। अमर्त्य सेन का जो है, अमर्त्य सेन नाम दो। और उसमें कौन को आता है टॉपिक? आई बराबर S बराबर L बराबर M। आई बराबर S बराबर L बराबर M।
सर डाला हुआ है वीडियो, लेकिन दो तीन वीडियो है, और तीनों है इंग्लिश में ही है। कैपेबिलिटी अप्रोच थ्योरी, हम लोग का श्रेणी। ठीक है, उसे इंग्लिश में पढ़ के देखोगे, उसे का हिंदी कर देंगे। ठीक है ठीक है, सर। पहले एक बार पढ़ लोगे ना, वर्ड सब सामने आ जाएगा, फिर उसका हिंदी में कर यस देंगे। सर। उसी का डुप्लीकेट हिंदी कर देंगे। इसलिए उसको एक बार पढ़ लो कि कैपेबिलिटी मैंने, तुमको जैसे पिछले बार नहीं हुआ, 2 नंबर से छूट गया, हुआ था कि नहीं? यस सर। तुम्हारा कैपेबिलिटी था होने का, लेकिन किसी कारण से नहीं हुआ। कैपेबिलिटी है, तो कैपेबिलिटी में क्या है, वो सब इंग्लिश में मान ली लिखा होगा एजुकेशन, तब समझ में आएगा। एक बार पढ़ लो, तब डिस्कशन यस कर। सर। अभी अभी ये भी इम्पोर्टेंट है वो। इसको कहा जाता यस सर। आई इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू एम। हिग्स हैंसन मैक्रो मॉडल फॉर इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी। टॉपिक क्या है, पढ़ो तो इसको जो बोर्ड पर लिखे हैं। आई इक्वल टू एस इक्वल टू एल इक्वल टू एम, हिग्स हैंसन मैक्रो मॉडल फॉर इक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी। हाँ, आई बराबर एस, एल बराबर एम। अर्थव्यवस्था में हिग्स हैंसन मॉडल। हिग्स हैंसन मैक्रो मॉडल। तो इंटरव्यू के लिए फेशियल उशियल कराए हो क्या, चेहरा चमक रहा है? हैं? कब है इंटरव्यू? सेविंग किए हैं, 28 को है सर। सेविंग किए हैं सिर्फ। 28 को? तो आज कितना तारीख है? 24 है। इसी महीने में है? यस सर। हाँ, इसीलिए कह रहे हैं कि चेहरा तुम्हारा एकदम सक्सेस वाला लग रहा है, पहले वाला नहीं है जिसमें 2 नंबर ओके से सर। छूट गया था। हिग्स हैंसन मैक्रो मॉडल। अब ये मॉडल इसलिए महत्वपूर्ण है कि हिग्स हैंसन जो दिए इसको, वो क्यों दिए, तो इसका मुख्य बात क्या है कि अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था में
में बचत तथा विनियोग, बचत तथा अर्थव्यवस्था में बचत तथा विनियोग, बचत तथा विनियोग, जहां एक बराबर हो जाए, तब संतुलन ब्याज दर निर्धारित होता है। तो यहाँ दो बात हो गया। एक बात तो हो गया कि ब्याज दर, और दूसरा बात क्या हो गया? बचत और विनियोग। और तीसरा बात क्या हो गया? बराबर होना। ऐसे क्या यस सर। मिलेगा? संतुलन मिलेगा। मतलब कि आई विनियोग जो है वो भी फंक्शन ऑफ आर है, बचत जो है वो भी फंक्शन ऑफ आर है। तो इसलिए जहां आई इज इक्वल टू एस हो जाएगा, तो इससे क्या मिलेगा? संतुलन। संतुलन ब्याज दर, संतुलन ब्याज दर का निर्धारण होता है। का निर्धारण संतुलन ब्याज दर का निर्धारण होता है। अब कारण देखो इसमें, ये जो है रेखा, ये इन्वेस्टमेंट का रेखा है, और ये रेखा जो है सेविंग का रेखा है। अर्थव्यवस्था का ये दो टूल बड़ा ही महत्वपूर्ण है, जो क्लासिकल अर्थशास्त्री ने इसको बतलाया। कहा कि अर्थव्यवस्था में विनियोग कितना होगा वो ब्याज पर निर्भर करेगा, बचत कितना होगा वो भी ब्याज पर निर्भर करेगा। और अगर अर्थव्यवस्था में बचत और विनियोग एक दूसरे को काटेगी, तो आई कर्व और एस कर्व जहां कटेगी ई बिंदु पर, तो ये हो जाएगा संतुलन ब्याज दर। क्या हो जाएगा? संतुलन ब्याज दर। और नीचे वाला एम हो जाएगा बचत बराबर विनियोग। बचत भी होगा ओ एम, विनियोग भी विनियोग होगा ओ एम, दोनों कटिंग से होगा। विनियोग भी कितना होगा? इक्वल टू ओ एम। इक्वल टू विनियोग भी इक्वल टू बचत। तो इसलिए नियम बना दिए कि आई बराबर एस। क्या नियम हो गया? आई बराबर बेस संतुलन।
स्थापित करता है। हाँ, खुश हो गई क्लास में। ठीक है ना, सब घर में ठीक ठाक है ना? बाद में बात कर। बचत विनियोग जो है, संतुलन संतुलन स्थापित स्थापित करता है। ये सब क्यों, किसने कहा? मार्शल की विचारधारा है। यस सर। यह सब बात है मार्शल की विचारधारा। तो मार्शल तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के फादर हैं, फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स मार्शल को कहा जाता है, अल्फ्रेड मार्शल। लेकिन हिग्स को नोबेल प्राइज मिला कब? 1972 1972 में। 1972 में। तो हिग्स हैंसन के अनुसार, हिग्स हैंसन के अनुसार I बराबर S अधूरा है। क्योंकि इसमें आय का, इसमें आय आय तत्व को नहीं जोड़ा गया। नहीं जोड़ा गया, आय तत्व को नहीं जोड़ा गया। बात समझ में आई? अरे यस तुम्हारे सर। तुम्हारे दादा थे तब न तुम्हारे फादर आए। यस सर। तुम्हारे फादर हैं इसलिए तुम जन्म लिए। तो आय रहेगा तभी बचत होगा, आय रहेगा तभी विनियोग होगा। तो आय को आप छोड़ दिए तो इक्विलिब्रियम जो है ये मैक्रो इक्विलिब्रियम नहीं होगा। ये माइक्रो इक्विलिब्रियम भले हो जाए कि एक आदमी का कुछ ऐसा कंडीशन। यस सर। पूरे देश का जब भी हम इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो राष्ट्रीय आय चाहिए हमको। और राष्ट्रीय आय से कितना सेविंग हुआ, राष्ट्रीय आय से कितना इन्वेस्टमेंट हुआ, ये एक महत्वपूर्ण आंकड़ा होगा। ये भी कंप्लीट आंकड़ा नहीं है, एक महत्वपूर्ण आंकड़ा हुआ। इस पर सरकार जो है राजकोषीय नीति अपना निर्धारित करेगी। तो इसी चीज को, तो इससे क्या निकल गया कि आय तत्व तो नहीं जोड़ा गया। ठीक है, इतना तो क्लियर है। यस सर। आगे बढ़ रहा है, उतार लियो ना। यस सर उतार लीजिए। अब ये बैकग्राउंड हो गया। अब कहते हैं हिग्स। हिग्स हैंसन के अनुसार I is a function of Y and R. S is a function of Y and R. कहा कि आय को फंक्शन में डालिए, बिना आय का न बचत होगा न विनियोग होगा मैक्रो लेवल पर। हिग्स हैंसन के अनुसार मैक्रो अर्थव्यवस्था में, मैक्रो
मैक्रो अर्थव्यवस्था में क्या होगा, तो कहते हैं कि मैक्रो अर्थव्यवस्था अगर है आपको, तो ये मान लीजिए ये विनियोग है। विनियोग जब भी दिया जाता है तो कनकेव टू ओरिजिन, इसलिए कि कनकेव टू द ओरिजिन है तो इंक्रीजिंग रिटर्न होगा। अगर कन्वेक्स टू द ओरिजिन होगा तो डिमिनिशिंग रिटर्न होगा। स्ट्रेट लाइन कर दीजिएगा तो कांस्टेंट रेट ऑफ रिटर्न होगा। अच्छा कौन माना जाएगा? सर सर है, इंक्रीजिंग रिटर्न अच्छा माना जाएगा, कनकेव टू द ओरिजिन। इसलिए कर्व जो है कनकेव रहेगा। है, यस सर। मैरिज करने में तुम तो शादी अभी नहीं ना हुई, तुम्हारे भाई की ना हुई है? यस सर। है, नहीं तो मेरी उतना नहीं हुई है। हमारे देश में कहीं कहीं ऐसा है कि एगो भाई की खाली शादी होगी, बाकी सब कुंवारा रहेगा। तो लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन हो पाएगा? नहीं। वही टेक्निक लगा दिया है। चाहे बड़का की शादी होगी, चाहे बीच वाला या सबसे नीचे वाला, किसी एगो का होगा। अब फिर जब संतान होगा तो बटेगा नहीं। तो अब ऐसा है नहीं। तो कहता है कि आई कर्व के बाद दूसरा क्या होगा? दूसरा कर्व किसका बनेगा? एस का, बचत का। तो देखिए बचत कर्व जो है अपवर्ड होता है। एक, दो, तीन, चार, पांच। अब ये S1 है, दाहिने भागेगा तो बढ़ना कहा जाता है। S2 हो गया, S3 हो गया, S4 हो गया, S5 हो गया। 5 को रेखा बचत का दिए तो इनकम भी वैसे देंगे। ये हो जाएगा Y1, ये कहलाएगा Y2, ये कहलाएगा Y3, ये कहलाएगा Y4, ये कहलाएगा Y5। ये कहते हैं कि जहां पर बचत विनियोग का कटिंग हो रहा है, बचत विनियोग का कटिंग हो रहा है, वहां से मिला दीजिए। फिर यहाँ कटिंग हो रहा है, यहाँ मिला दीजिए। यहाँ कटिंग हो रहा है, यहाँ मिला दीजिए। यहाँ कटिंग हो रहा है तो यहाँ मिला दीजिए। यहाँ कटिंग हो रहा है तो यहाँ मिला दीजिए। और अब इसको नीचे गिराइएगा, अगर यहाँ नीचे गिराइएगा तो ये पॉइंट, ये नीचे गिरेगा। गिराएंगे नहीं, बता रहे हैं। यहाँ आएगा तो यहाँ पॉइंट होगा, यहाँ आएगा तो यहाँ पॉइंट होगा, यहाँ आएगा तो यहाँ पॉइंट होगा। और क्लाइमेक्स क्या है कि यहाँ पर भी विनियोग बराबर बचत है, 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 यहाँ पर भी विनियोग बराबर बचत है। लेकिन इनकम अलग अलग है। Y1 पर, है ना, Y1 इनकम है तो भी बचत बराबर विनियोग है। Y2 पर भी है ना। यहाँ देखो, यहाँ तुमको ब्याज दर है R5, R4, R3, R2, R1। ये ओरिजिनल डायग्राम है जो हैंसन की किताब में इसको प्रस्तुत किया है। और एकदम क्लियर बात है, कहीं इसमें कोई भटकने का नहीं बात है। कि कहा कि आप गौर से देखिए तो ये I तथा S, ये दोनों Y एक्सिस पर है, X एक्सिस पर है। मजा मजा क्या है कि यहाँ पर भी I बराबर S होगा,
यहाँ पर भी आई बराबर एस होगा, यहाँ भी आई बराबर एस होगा, यहाँ भी आई बराबर, सब जगह आई बराबर एस होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि विभिन्न ब्याज दर पर और विभिन्न आय के स्तर पर, अब इस सेंटेंस में क्या होता है सो देखो, सेंटेंस में हो जाएगा विभिन्न ब्याज दर, विभिन्न ब्याज दरें, विभिन्न ब्याज दरें तथा विभिन्न आय के स्तर पर बचत तथा विनियोग, बचत तथा विनियोग सदैव बराबर होगा। लेकिन लेकिन ये कहते हैं यही बात मिल रहा है, लेकिन इससे यह पता नहीं चलता है, यह पता नहीं चलता है कि संतुलन ब्याज दर का निर्धारण कौन सा कहाँ हो रहा है, कि संतुलन ब्याज दर इससे इससे यह पता नहीं चलता है कि संतुलन ब्याज दर का निर्धारण कैसे होगा। ये तो खाली पता चला बराबर हो गई, निर्धारण कैसे होगा। इसलिए मार्शल का ब्याज सिद्धांत अधूरा है। मार्शल का ब्याज सिद्धांत अधूरा है, इससे हमें एक आई बराबर एस रेखा की प्राप्ति होगी, रेखा की प्राप्ति होगी। कहा कि वो तो एगो बचत खींचे, एगो ब्याज विनियोग खींचे, कहे हो गया ये संतुलन। ये माइक्रो में आप कहीं कुछ कर दीजिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरी अर्थव्यवस्था की जब बात आप कर रहे हैं तो बचत और विनियोग से अकेले हम केवल क्या प्राप्त कर सकते हैं, आई बराबर एस। संतुलन ब्याज दर का निर्धारण कहाँ होगा, ये इससे प्रूव नहीं होता है। फॉलो कर गए बात, यस सर। पढ़ के बताओ इसको।
जो लिखे हुए उसको जोर से पढ़ो ना, वो हिग्स यस हैंसन सर। के अनुसार बोलते हैं। हिग्स हेंसन के अनुसार आई इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई आर, और एस एस इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई और आर। और उसके बाद मैक्रो अर्थव्यवस्था में ये विभिन्न ब्याज दर पर अलग अलग इनकम है, लेकिन सब जगह बचत और विनियोग एक ही है। तो इसी को सर बताया गया है कि विभिन्न ब्याज दरें तथा विभिन्न आय के स्तर पर बचत तथा विनियोग विनियोग सदैव बराबर होगा, लेकिन इससे यह पता नहीं चलता है कि संतुलन ब्याज दर का निर्धारण कैसे होगा। इसलिए मार्शल का ब्याज दर सिद्धांत अधूरा अधूरा है। अधूरा है। इसमें हमें एक आई इक्वल टू एस की प्राप्ति होगी। यस सर। क्या इसमें? इसमें एक आई इक्वल टू एस यानी बचत बराबर विनियोग की ही प्राप्ति होगी इससे। लेकिन संतुलन ब्याज दर का पता नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। क्लियर है बात? अब इसके यस सर। आंकड़ा, इसी आंकड़ा को चित्र में यहाँ तुमको दिखा रहे हैं, जो तुम अपना कॉपी, हमारा तो चला गया पीछे, तुम्हारा कॉपी देकर बताना है। अब देखो, ये जो है ब्याज दर क्या है, R5 है, यस सर। R4 है, R3 है, R2 है, R1, यही ना है? यस है? सर। यस सर। 5 ही है। आ, इनकम होगा Y1, Y2, Y3, Y4 और Y5। तो ये हो गया आपको आय। इधर वाला का नाम क्या हो जाएगा? ब्याज दर। ब्याज दर। ठीक है। अब हमको बताओ कि इनकम Y1 है और ब्याज R5 है, ऐसा वहां पर किस कर पर है? उसमें इनकम ये इन एस वन में, एस वन में है। है एस वन में है सर। R5 और Y1, आई बराबर एस होगा ना, S1 नहीं है, आई बराबर एस। संतुलन लिखा होगा आई बराबर एस। यस सर, आई बराबर एस है। हाँ, इनकम में क्या कितना इनकम का, बचत वाला में इनकम देखो, इनकम का क्या नंबर है? इनकम का सर 1 2 3 4 1 हो जाएगा, Y1। इनकम पर Y1 नजर आ रहा है। यस सर। और प्रियंका भारती, जी सर। मोबाइल ठीक हुआ तुम्हारा? जी सर, ठीक हो गया। स्क्रीन शॉट लेने आता है? जी आता है। तो अभी हम एक पेज जो है पीछे वाला देंगे, अभी शॉर्ट कर लोगे, अभी सुन लो ये बात को, तो तुमको स्क्रीन शॉट ले लोगे। तुमको खबर भेजे थे, मिला है? किस चीज का खबर? और क्लास के बारे में। जी वही देख के सर ज्वाइन किया, हम तो बाहर है लेकिन मैसेज देख के ही ज्वाइन किए हैं। कहाँ विदेश चली गई हो? नहीं, बेटी को लेने आए हैं। हैं? बेटी को सर लेने आए हैं, बेटी के स्कूल में छुट्टी हो गया। कहाँ बेटी कहाँ पर है? देहरादून में। तो वहीं गई थी लाने के लिए? अभी वहीं पे आप जस्ट पहुंच ही रहे हैं। देहरादून? जी। वाह। तो जाके सहस्त्रधारा में नहाओगे क्या? नहीं सर, कल उसके स्कूल में प्रोग्राम है, पीटीएम है, और लेके परसों आ जाएंगे। तो उसका स्कूल कहाँ पर है? देहरादून में ही है। प्रॉपर देहरादून में है? जी। हाँ, क्या कि मसूरी वाला में भी जहाँ एंड करता है ना, वहां पर वहीं पर स्कूल है, गांधी जी का नहीं। मूर्ति है। जी। तो अब बेटा? बेटा तो वहीं डॉन बॉस्को में पढ़ता है, पटना ही में। पटना? तू किसके पास रहता है? वो बहन लोग रहती है। बहन लोग है? जी। कहाँ रहती है? वही महेंद्रू में ही रहती है, बहन भाई सब रहता है, उसी लोग के तो साथ रहता वो जो बस आता है उससे जाता है क्या? है। जी, बस से जाता है। अच्छा। वही हम कहे कि कहाँ चल गई, कोई ना आवाज ना कुछ। अब नहीं तो
नहीं देखो, जब हम व्हाट्सएप पर तुमको कोई चीज लिखे तो यस जी नो कुछ लिखो तो लगेगा कि हम आदमी से बात कर रहे हैं, चलो तो आत्मा से बात कर रहे हैं। आत्मा तो आती नहीं है ना, आप उसको बोलिए। तो हमको लगा कि बीमार हो गई, कि तुमको कही कि मोबाइल खराब हो गया, क्या हो गया। मोबाइल खराब हो गया था, ठीक करा लिए हैं। नहीं तो अभी मैसेज देखे हैं रास्ते में तो आके रूम में ज्वाइन किए हैं क्लास। नहीं तो मैसेज जैसे देखो ना, तो जी यस सर लिख दो, ये सीख लो तुम बात को। जी सर। तुमसे कोई क्वेरी हुआ या कोई इंफॉर्मेशन दी है, तो पहुंचा कि जी नहीं पहुंचा इंफॉर्मेशन ही हमको जानना है होगा। तो जी जब उसको खाली लो यस सर खाली लिख दो, हम समझ जाएंगे, देख ली उसको। ठीक ठीक है, है। थैंक यू। देहरादून बड़ा मनोरम जगह है भाई, हम्म, हमारा तो पूरा घुमा हुआ है, इसलिए देहरादून के स्टेशन के पास कहीं पर बस स्टैंड है, वही बस स्टैंड पर चढ़े या चले गए मसूरी। तो देखो यहाँ क्या बात है कि R5 से हॉरिजॉन्टल लाइन जाएगा, वो बिंदु नीचे गिराएंगे तो किस पर जाके सटेगा, Y1 पर। R5 से कोई लकीर खींचेंगे डॉट पर, तो डॉट से डाउन खींचेंगे तो कहाँ जाके सटेगा वो, Y1 पर। अब देखो R4 है, इधर Y1 है, तो इधर से उंगली ऐसे लाओ, इधर से ऐसे लाओ, इसका कोना। उसके बाद फिर ये 3 वाला जो है, यहाँ से यहाँ लाओ, यहाँ यहाँ, फिर ये 4 है, 2 है, 4 है, ये यहाँ, ये 5 है, ये R1 पर क्या हो जाएगा, 5 होगा, देखो है कि नहीं। R1 पर क्या हो जाएगा, तो वाई एक्चुअली, फाइव होगा। तो इसका मतलब हुआ कि अगर हम इस सबको मिला दें इस सबको, इसी का नाम हो जाएगा I बराबर S कर्व। I बराबर S कर्व, यहाँ पर भी I बराबर S है, 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 और यहाँ पर भी I बराबर S है। लेकिन कहीं संतुलन नहीं प्राप्त हो रहा है ब्याज दर का। अच्छा, इसको अभी तो तुमको सिखाने के लिए बनाए। अगर मान लीजिए कि फास्ट बनाना है तो बस ऐसे रखेंगे, ऐसे लकीर खींच देंगे, इस लकीर का नाम दे देंगे I बराबर S रेखा, और इधर दे देंगे ब्याज दर, और इधर दे देंगे आय। आय का मतलब हो गया राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय। ये भी चित्र सही, ये भी चित्र सही, ये चित्र जो है जैसा हम लोग बनाए हुए हैं उसका कंप्लीट पीछे के चित्र से इसका वर्णन है। बन गया। यस सर, बना लिए। प्रियंका भारती का ई पेज लिखी हो क्या, फोटो खींच लो ना। सर स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। अच्छा, तो अब हम बैक कर रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट लो, जी फटाक से लो। ले लिए। हरिद्वार जब गई हुई होगी, नहीं सर, अभी डायरेक्ट देहरादून आए हैं। कभी गई होगी नहीं हरिद्वार।
गए हैं बहुत बार। हर की पौड़ी में? बहुत बार। हर की पौड़ी में उतरी हो नीचे? जी, गंगा स्नान किए हैं। कितना तेज भाई! हम वहां पर जानती हो, वो लोटा से लेके नहा के निकल रहे थे तो वो आया पंडित पकड़ लिया, यहाँ आके आप लोटा से पानी लीजिएगा, उतरिए नीचे। और वो जंजीर बहता रहता है, जंजीर जो है लोहा का, बना देते हैं। मोटा मोटा, वो पानी में समझो तो तैर रहा है ऐसे करके। तो जी। पकड़ा हाथ तो उतरे, अब उतरने के बाद तो फिर निकलने का मन नहीं करेगा। तो तो सर, हर की पौड़ी से तो ज्यादा अच्छा ऋषिकेश में नहाने से लगता है। अरे ऋषिकेश में तो जानती हो, अभी तो तुम गई हो, हम जब गए थे ना, पहली बार हम गए थे 1969 में। अच्छा। उस समय पुल नहीं था, तो मोटर बोट से इस पार से उस पार जाना था। और ओ, साथ में दादी को और चाची को लेके गए थे। अब वो लोग जितना बहुत मूर्ति से भगवान जी का, सप्तऋषि का, इस सब का, सब पर वो प्रसादी चढ़ाती थी, पैसा चढ़ाती थी। करते करते करीब 5:30 हो गया। आज 5 बजे ही लास्ट बोट था। ओ, जब आए घाट पर तो कहा कि तो बोट अब कल आवेगा। हम बड़ा दुखी हुआ मन। वो चोटी वाला था, वहीं खाना खाए। छोटी वाला है वहीं पे। उसके बाद पूछे कि क्या करे, तो एक आदमी कहा कि तो भाग्य से आप वो रात में रह रहे हैं, स्वर्गाश्रम चले जाइए, वहां आपको रूम दे देगा, कंबल दे देगा, बिछावन दे देगा, सब लोग वहीं रह जाइए। जी हम सर, यहाँ श्री श्री रविशंकर का परमार्थ निकेतन इतना अच्छा है सर कि क्या कहा जाए। वहां भी रहने देता है क्या? जी, बहुत सारे रूम और मेडिटेशन बहुत अच्छा सुविधा है वहां पे ऋषिकेश में। अच्छा। तो श्री श्री रविशंकर का। हम जो है वो बोला कौन, स्वर्गाश्रम की क्या, हम क्या बोल जी स्वर्ग, जी। वहीं जाके रात में रुक गए। सवेरे फिर तैयार होके गए। तो एक आदमी कहा कि भाग्य से यहाँ रहता है, जो मन में मुराद है वो आपको मिलेगा। तो मुराद मन में मांगे कि पास करेंगे, नौकरी हो जाए तुरंत, नौकरी हो जाए, कमाने लगे। घर में क्या होता है, मिडिल वही। क्लास फैमिली में सबसे बड़ा प्रॉब्लम इनकम होता है। और जी। इनकम खाने वाला का संख्या बहुत ज्यादा होता है। पहले परिवार का साइज ही बड़ा था। अब पहले फुफेरा भाई या चचेरा भाई नहीं मानता, उसको भी भाई ही कहता था। हम लोग कभी नहीं पुकारे कि चचेरा भाई है या अपना भाई। चचा चचेरी बहन, ये सब आजकल है। हम लोग जी। अपना बहन से ज्यादा उसको मानते थे। तो साथ में रहते थे, सब ज्वाइंट रहता था, अलग जिंदगी था। तो नहा वहा करके जाके स्वर्गाश्रम एक रात रहे। सेकेंड टाइम फिर मैडम जो थी, इसको लेके गए, तो पूरा घुमाए तो वो बदला हुआ रूप था, मॉडर्न हो गया, मैंने पुल बन गया हुआ है। आंटी इस तो बहुत घूमती थी, पूरा धार्मिक हाँ, तो जगह इसलिए घूमती इसलिए थी। पूरा घूमी है वहाँ, देखियो कि सब। हम कहे कि चलो ना वहाँ बैजनाथ धाम, उन्हीं को ना, केदारनाथ और बद्रीनाथ। तो बोली कि नहीं, उसके लिए तैयारी किया जाता है, मतलब पहले से साल भर तैयारी कीजिएगा, तब आना होगा। तब तैयारी बने क्या है, आएंगे यहाँ चढ़ेंगे चले जाएंगे, कहेंगे नहीं। तो सब घूम घूम करके लौट के आए। तो गए वहाँ, स्वेटर उटर खूब बेचता रहता है। तो जी। वो सब कहे कि हमको बहुत ठंडा लगता है, तो स्वेटर ऐसा दीजिए जो खूब ठंडा को काट दे। तो कॉस्टली एगो पश्मीना स्वेटर कुछ दिया, उसको पहनाया। हम कहे नहीं, इससे भी नहीं जा रहा है। तो जानते हो क्या हमको कहा, इससे अगर आपको जारा नहीं जा रहा है तो बेहतर है कि 4 गो भेड़ खरीद लीजिए और उसी के हम्म। बीच में सोइए। आपके चारों तरफ भेड़ रहेगा, बीच में आप सो जाइए। हमने ऐठी किया, टोन कसा। जी। आपका अच्छा जो बुझाए, लिए नहीं हम। नेक्स्ट ईयर जो है हम प्लान करके आए। तो वो नहीं होता है वो प्लास्टिक का जैकेट, मोटा मोटा जैकेट है, वजन नहीं रहता है, लेकिन भीतर में क्या फोम दिए रहता है पूरा। तो उससे बद्रीनाथ केदारनाथ का जारा जो है काटना आसान है। तो सब ले के तब फिर गए बद्रीनाथ केदारनाथ। फिर सर, तो आप तो 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन किए हुए हैं। हाँ, 12 तो कबे पूरा हो गया। तो एक वहां दो बता रही थी आंटी कि आप वहां धर्मशाला भी बनवाए हुए हैं। हैं। आंटी एक बार हमको बता रही थी कि केदारनाथ में शायद आपका धर्मशाला बनवाया हुआ है। हाँ हाँ, हम्म। पल्लवी बेटी के नाम, जी। हमको जिस रूम में सुलाया ना, तो आँख के सामने में एगो बोर्ड लगा हुआ था, उसमें
लिखा हुआ था अजय कुमार सिन्हा, रांची का एड्रेस था। तो हम सवेरे पूछे पंडवा से कि किसका, कोई क्या रूम है क्या? बोला कि वही डोनेट करके बनाए हैं। तो हमरे मुंह से निकल गया कि हम भी एगो डोनेट करेंगे, रूम बना दो पल्लवी के नाम से। मेरी बेटी का डेथ हो गया था तब। हम्म। तो बोला कि हाँ। वो दिखाया कि ई जगह लीजिएगा, फर्स्ट फ्लोर बन गया है, सेकंड फ्लोर में एक रूम बनाते हैं। बनाए, बहुत पैसा भी लगा सब। एक बहुत बड़ा भूकंप आया कि क्या आया, जलजला नहीं आया था जो। जी 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 सर, 17 में शायद आया था। हाँ, सब बह गया पूरा। वो उनका 2013 में आया था। पाटलिपुत्रा भवन बनाया हुआ था, वो भवने अब फोटो में देखते हैं वहां एकदम मैदान हो गया है, बहुत बदल गया है। 2013 में जो आया था। हाँ, अब तो बहुत जगह पक्का का ढलाई वलाई हो गया है। तो ये डायग्राम इसको उतार लिए। यहाँ भी ब्याज दर लिखे हैं, ये तुम भी आशुतोष से यहाँ भर लो ब्याज दर। टर्म अभी जोड़े हैं, इधर बचत और विनियोग। बचत विनियोग है, और आय, आय भी है, आय। आय भी इसी पर नीचे नापा जाएगा। बचत विनियोग एवं आय, इस एक्सिस पर। तो ये उतार ली, अब सर फोटो इसकी खींच ली। स्क्रीन, स्क्रीनशॉट ले लिए। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो बस, ये स्टार्टिंग है। ये हो गया। देहरादून स्कूल में खाना पीना अच्छा देता है? जी सर। और बेटी का हेल्थ ठीक हो गया है? पतली जी दुबली है? ठीक हो गई। पहले थोड़ा सा हेल्दी थी, अब ठीक हो गई है। उसका तो हेल्थ थोड़ा अच्छा था। जी सर, तो अब थोड़ा सा ठीक हो गई है। यहाँ ज्यादा फिजिकल वर्क कराता है ना। तो क्या क्या रहता है पर है? सब चीज मैंने मैंने समझिए सर, सांस लेने का फुर्सत नहीं देता है बच्चा लोग को दिन भर। क्या चार्ज लेता है? चार्ज सर बहुत है, लेकिन हम सिंगल पेरेंट हैं तो हमको कम मिला है। कितना दिया तुमको? हमको सर 3.5 लाख पर ईयर। 3.5 लाख पर ईयर। जी। वैसे वैसे रेट उसका कितना है? 5.5 6 है सर। और देहरादून में ही है? जी। और स्क्रीनशॉट ले ली ना? जी सर ले लिए। तो कर्व ये क्या है, कनकेव है? कनकेव टू ओरिजिन है रेखा जो है, कनकेव टू ओरिजिन है। तो ये कनकेव का मतलब होता है कि उत्पत्ति वृद्धि नियम, मतलब जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपको वृद्धि ही होगा, तो कनकेव होगा। कन्वेक्स होगा तो आपका हरास हो जाएगा, हरास नियम। स्ट्रेट लाइन खींच दी जाए, देखिए ये स्ट्रेट लाइन को है ना, ये स्ट्रेट लगभग हो गया है। तो ये इसमें लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न होगा, स्ट्रेट लाइन। लेकिन ओरिजिनल कर्व जो है कनकेव है। तो ये तो समझाने के लिए बनाए हैं, तो डॉट देने से सीधा हो गया। अब अगर हम लोग चाहें तो इसको कनकेव भी बना के तब भी ला सकते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर लिख दिए कि आई बराबर एस रेखा जो है ना, वो इतना मिलाने का बाद में मिलाना है, पहले क्या करना है, रेखा खींच देना है। बात को समझ में आया? बात को रेखा के अनुसार लाइन खींचेगा तो स्ट्रेट हो जाएगा। अब देखो, इसको मिटा रहे हैं, इसे ओरिजिनल के समान इसको बना रहे हैं। अब ओरिजिनल के समान बनाने के लिए
कनकेव हो गया ना, कनकेव हो गया, तो एक डॉट यहाँ हो गया, इसके लिए डॉट हो जाएगा यहाँ पर, 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 यहाँ पर। तो यहाँ जो डॉट हो गया है, तो यहाँ हो जाएगा आई इज इक्वल टू एस, यहाँ भी हो जाएगा आई इज इक्वल टू एस। पहले कर्व खींच देंगे तब डॉट लगाएंगे। आई इज इक्वल टू एस, आई इज इक्वल टू एस, आई इज इक्वल टू एस। और इस कर्व का नाम क्या हो जाएगा? आई एस कर्व, आई एस रेखा। कुछ पूछना है तो पूछो, इस आगे बढ़ेंगे तो। क्लियर है? इस यस चित्र सर। इस चित्र से हम लोग को पता चलता है कि अर्थव्यवस्था में विभिन्न आय दर पर तथा विभिन्न ब्याज दर पर बचत और विनियोग सदैव बराबर होगा। क्या पता चल रहा है? विभिन्न आय दर पर और विभिन्न ब्याज दर पर सदैव क्या बराबर होगा? अच्छा तो हम भी नहीं। आई बचत और बराबर विनियोग। आई बराबर एस। यस। ये एक लाइन मात्र याद रखना है कि चित्र बतलाता है कि विभिन्न विभिन्न ब्याज दर तथा विभिन्न आय स्तर आय स्तर पर विनियोग तथा बचत सदैव बराबर होगा, सदैव बराबर होगा। किंतु 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 इससे यह नहीं यह नहीं यह नहीं पता चलता है, यह नहीं पता चलता है कि संतुलन ब्याज दर संतुलन ब्याज दर का संतुलन ब्याज दर का निर्धारण कैसे होगा? कैसे? की के बाद यहां से पढ़ना है।
जो असली बात है कि ब्याज दर का निर्धारण कैसे होता है, ये तो निर्धारण हुआ नहीं। ये बात हो रहा है कि उसके बराबर रहेगा, सदैव आई बराबर एस रहेगा। ऐसा हम लोग के चित्र में 5 गो बिंदु है, बड़ा सा चित्र होगा तो 100 बिंदु बन जाएगा, और बड़ा बनाएगा 1000 बिंदु हो जाएगा। तो इक्विलिब्रियम कौन सा है? बात समझ में आई? इक्विलिब्रियम कौन सा है? यस। हर की पौड़ी में जो है ना, हम न, गंगा की तरफ मुंह नहीं करके उल्टा उधर बैठ के देख रहे थे, इधर से आता है लोग। तो वो दाढ़ी वाला पंडित जी आया, अब बिगड़ा हमको कि गंगा आरती उधर हो रहा है, आप मुंह उधर क्यों, इधर मुंह कीजिए। तब फिर इधर मुंह किया, उसका दाया है वो रसीद बढ़ाया कि 5000 10,000 जो भी आपको देना है आप चंदा दीजिए, यहाँ का हम कोई चीज का रखे हुआ था। हमको इतना रुपया कहाँ से देंगे, 100 रुपया देंगे, 100 नहीं लेते। झुकी झुकी ऐसे छोड़िए नहीं रहा था। हमको ये रुपया लेके आप क्या करते हैं, तो यह बनाए वह बनाए। अब दूसरा दिन में गया तो फिर नजर आया हमको, फिर आवेगा क्या, तो हमको पहचान लिया था तो नहीं आया। लेके रसीद जो है चेकबुक लेके घूमता रहता है, रसीद का, और नाम उम लिख के फाड़ के आपको दे दिया। पहले का था वो दिखाता रहता था। तो यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम है तुमको प्रियंका? सर ये नहीं समझ में आ रहा कि आखिर मतलब कि हरदम आई इक्वल टू एस क्यों होता है सर? ये जैसे है ना कि 2 गो आंख है, देखो इधर दोनों देखेगा। जी। ऐसा नहीं तुम कहो कि ये बायां वाला चुप रहो। आंख दोनों से देखो कि अगर आंख ठीक है तो जब ताकोगी तो दोनों आंख से तुमको नजर आएगा कि नहीं आएगा। आएगा। लेकिन इससे सीन अच्छा है कि बुरा, ये निर्धारित होगा नहीं ना होगा, जो है सो नहीं। दिखाई दे रहा है। जी। तो कहा कि हमारा क्वेश्चन है कि ब्याज दर 5% ही इक्विलिब्रियम हो जाए या 3% ही इक्विलिब्रियम जाए, ये बात तो इसे पता नहीं चलता, ये वो लकीर है। आई बराबर है सब जगह है, लेकिन क्वेश्चन हमारा है कि ब्याज दर का निर्धारण कहाँ पर होगा, संतुलन ब्याज दर किसको कहेंगे। सर तो ये आई इक्वल टू एस हर जगह बराबर ही क्यों होता है, ये जानना है। हाँ, तो वही पहला पेज में बताए हुए हैं कि आई इज ए फंक्शन ऑफ आर है, एस इज ए फंक्शन ऑफ आर है। तो दोनों रेखा जहां कटेगा वो संतुलन ब्याज दर मान लिए थे महारसल। वो कहे जहां आई कटेगा किससे, एस में, जहां आई बराबर एस होगा वहां आपको संतुलन ब्याज दर होगा। जो बीए में पढ़ती हो पार्ट 1 में रहता था, तो वहां एगो सेविंग था, एगो इन्वेस्टमेंट था, एक रेखा था। यहाँ तो 1000 गो रेखा है, तो 1000 जगह आपको आई बराबर एस है। मार्शल को एक गो रेखा था। तुम देखो ना पहला चित्र जो है, स्क्रीन शॉट ली हो उसको देखो ना, स्क्रीन शॉट का जो पहला पेज है उसमें देखो, उसमें एक ही गो रेखा है आई, एगो है एस। एगो ऊपर से नीचे आ रहा है, एगो नीचे से ऊपर जा रहा है, कट गया तो संतुलन ब्याज दर है। जी। तो एगो रहेगा, माने 5 गो था तो पांडव हो गया। अब वहां कितना था दूसर का पार्टी में? 100। 100 गो। अब सोचिए, 100 गो होने का कोई, गंगा मैया या छठी मैया में कोई कहता है कि भगवान हमको 100 गो बच्चा दे? कोई नहीं कहता होगा। वो ई भले कहता हो कि हमको बेटा दे, अगर बेटी हुई है तो कहेगा बेटा दे, अब बेटा हो गया तो कहेगा बेटी दे। ऐसा ही देखते हैं। तो कोई नहीं हमको मिला है जो कहा कि हम तो छठी पूजा कर रहे हैं कि 100 गो हमको पुत्र की प्राप्ति हो। हम कहे भाई आप सोचिएगा भी नहीं ना, तो झूठ मूठ के बिहारे में महाभारत करा दीजिएगा। वैसे तो महाभारत हुआ कहाँ, वो ना हमको लगता है आ, पानीपत ही सब, महाभारत वाला जगह सब दिल्ली में है ना। कुरुक्षेत्र जी सर। दिल्ली ही एरिया है। जी। बिहार में तो अशोक, बिहार में तो हम्म। अशोक जी का, राजा सम्राट अशोक का चक्कर था। जी। बाद में वो बदल गया। तो कहता है
कि तुम्हारा अगर एक गो आई बराबर एस है, जैसा मार्शल का है, तो मार्शल का दिमाग माइक्रो इकोनॉमिक्स का था। अब माइक्रो बराबर एक रहता है, तो इसलिए मार्शल को, अल्फ्रेड मार्शल को फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है। हिक्स को, हिक्स जो है ये मॉडल दिया मैक्रो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमी का ये मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये माइक्रो नहीं है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स होगा तो बहुत सारा व्यक्ति होगा, बहुत सारा औरत होगी, बहुत सारा मर्द होगा, बहुत सारा गांव होगा, बहुत सारा जिला होगा, सब चीज बहुत बहुत हो जाएगा। तो इसलिए मार्शल का कहना कि आई बराबर जहां एस होगा संतुलन ब्याज दर है, गलत है। क्योंकि वहां वहां आय को बतलाया ही नहीं। मार्शल क्या गड़बड़ी क्या है, वो इनकम को लिए ही नहीं वो। तो इनकम को आप नहीं लिए तो इनकम में से निकलेगा, बचत होता है या विनियोग होता है। तो इसलिए हिक्स ने क्या बनाया, आईएस कर। अब कहा कि आईएस कर हम बना दिए, लेकिन इससे ब्याज दर का निर्धारण नहीं होगा। तो कहा कि कैसे होगा, तो कहा कि दूसरा है यहाँ कि एल बराबर एम, एल बराबर एम। एल का मतलब हो गया तरलता। एल का मतलब क्या हो गया, तरलता अधिमान। तरलता अधिमान। एम का मतलब हो गया मुद्रा की पूर्ति, मुद्रा की पूर्ति। और तरलता अधिमान का मतलब होता है मुद्रा की मांग। मुद्रा की मांग। एल बराबर एम क्या हो जाएगा, मुद्रा की मांग। अब आशुतोष, यस सर। यही देखो, तरलता पसंदगी जो है, लिक्विडिटी प्रेफरेंस और मनी सप्लाई। तो मनी सप्लाई जनरली ऑलवेज जब भी होता है तो वो आपको रहता है खड़ी रेखा। ऑलवेज क्या रहेगा, मनी सप्लाई क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट। ये एम कर्व जो है कांस्टेंट है। और तरलता अधिमान जो होता है, तरलता अधिमान देखो या बोर्ड पर, यहाँ देखो, ये हो गया L1, ये हो गया L2, ये हो गया L3, ये हो गया L4, ये हो गया L5। ताकि 5 गो तरलता का रेखा खींच दिए। लेकिन मनी सप्लाई का एक ही रेखा होगा, क्योंकि रिजर्व बैंक उसको सप्लाई करती है। लेकिन मुद्रा की मांग जो है, टाटा बिरला राम मोहन है, श्रमिक पूंजीवाद, सब सब करेगा। सबको चाहिए, तो अलग अलग है। तो यहाँ यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एल और एम बराबर हो रहा है कि नहीं। यहाँ पर भी देखो एल बराबर एम हो रहा है, यहाँ पर भी एल बराबर एम हो रहा है, यहाँ पर भी बराबर एल बराबर एम हो रहा है, यहाँ पर भी बराबर एल बराबर एम हो रहा है। अब आप क्या कीजिए कि इसको यहाँ मिला दीजिए, लेफ्ट साइड मिलाइए। तो ये हो गया मान लीजिए ब्याज दर R1, ये मिला दीजिए तो ये हो जाएगा R2, ये मिला दीजिए तो ये हो जाएगा R3,
ये मिला दीजिए तो ये हो जाएगा R4, ये मिला दीजिए तो हो जाएगा R5। तो इसमें हम लोग क्या पा रहे हैं कि विभिन्न ब्याज दर है, ब्याज दर विभिन्न है यहाँ, और मनी सप्लाई फिक्स्ड है M, और हर जगह M बराबर L हो रहा है, तो हर जगह L बराबर M पाया जा रहा है ऊपर हर बिंदु पर। अब अगर इसको हम सजाएंगे, अगर सजाएंगे तो L बराबर M रेखा हर हालत में इस तरह का बनेगा। कैसे बनेगा तो देख लो, यहाँ देखो R1 पर L बराबर M है कि नहीं, R1 ब्याज पर L बराबर M है, देखो ना R1 पर L बराबर M यस है, सर, यस। R2 पर L बराबर M है, R3 पर L बराबर M है, R4 पर L बराबर M है, R5 पर L बराबर M है। और ये जो है आपको इनकम का रेखा है, Y1, Y2, Y3, Y4, Y5। तब इसका मतलब क्या हो गया कि Y1 आय पर L बराबर M है, Y2 आय पर भी L बराबर M है। अब इसको यहाँ ऐसे लगाओ तो देखो नीचे E हो गया तुमको आय, आई हो गया ब्याज, और यहाँ L बराबर M। अब चेक कीजिए ठीक है कि नहीं, Y1 रेखा है तो Y हो गया, ब्याज दर R1 है तो R1 हो गया, ई बिंदु पर L बराबर M है। तो अब इसको अपना इस चित्र हम लोग बढ़ाते जाएंगे, ये लेंगे ये हो जाएगा R2, फिर थोड़ा बढ़ाएंगे हो जाएगा R3, ये बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा R4, ये बढ़ा देंगे तो ये हो गया R5, और इसको नीचे गिरा देंगे तो ये हो गया Y2, ये गिरा देंगे तो क्या हो जाएगा Y3, ये गिरा देंगे तो हो जाएगा Y4, ये गिरा देंगे तो हो जाएगा Y5। मतलब आय रेखा यहाँ हो गया और ब्याज रेखा यहाँ हो गया। हिग्स कहते हैं कि केम्स महोदय तो कह दिए कि L बराबर M होगा तो ब्याज निर्धारित हो जाएगा, तरलता दीवानी। गलत, L बराबर M एक जगह है, अनेक जगह है। जेम्स भगवान जो है सुनते हैं डांस कर रहे थे तो जिधर देखते थे तो सब जगह कृष्ण कृष्ण थे, और सब गोपी के पास एक एक कृष्ण नजर आ रहा था। तो इसका मतलब क्या हो गया आवाज नहीं आ रही है, भगवान जी का अपना अनंत रूप हो गया। कहता है कि L बराबर M तो आपको सैकड़ों बिंदु पर होगा। मान लो इसका नाम दे दे A1, A2, A3, A4, A5, सब बिंदु पर L बराबर M है। तो किसको हम इक्विलिब्रियम माने, तो हिग्स हैंसन कहते हैं कि कोई इक्विलिब्रियम इसमें नहीं है, कोई इक्विलिब्रियम नहीं है इसमें, कि केवल आपको बता रहा है कि विभिन्न ब्याज दर पर और विभिन्न आय के स्तर पर सदैव L बराबर M होगा। इससे ये पता नहीं चलता कि संतुलन ब्याज दर कौन है ना। तो ये जो है किसने इसको स्थापित किया, हिग्स हैंसन, दो अर्थशास्त्री है। हिग्स हुए ब्रिटिश अर्थशास्त्री, हैंसन अमेरिकन है। हिग्स हैंसन सिद्धांत, हिग्स हैंसन सिद्धांत कहता है कि केन्स के फेर में नहीं रहिए,
केन से एगो एल बराबर एम दिया, क्या हो गया मैक्रो इकोनॉमिक्स में? क्या मैक्रो में एगो से होगा? ऐसा हजारों लाखों हो जाएगा एल बराबर एम। मोदी जब कहे हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर कि जितना गरीब आदमी सबका अकाउंट खोल दो, तो बैंक वाला सब तो टेटिया रहता है, बोला कि सर खोल के क्या होगा उससे। यहाँ तक कि चिदम्बरम जो फाइनेंस मिनिस्टर था वो भी कहा संसद में कि वो गांव का आदमी, मूर्ख आदमी, सब उस सबको क्या वो होगा अकाउंट खोलने से, झूठ मूठ के बैंक में जाएगा, गंदा पैर सब कालीन को गंदा कर देगा और पोछेगा पैर को कालीन में, तब आगे बढ़ेगा। खूब ठहाका लगा सबका। अभी जो है करोड़ों रुपया उस अकाउंट में भारतवर्ष में जमा है, करोड़ों। एग्जैक्ट अमाउंट आशुतोष पूछ के बता सकता है गूगल से। कोई अकाउंट ऐसा नहीं, लेकिन मोदी जी उस समय थोड़ी कहे कि अब भेजेंगे रुपया तुमको। मोदी जी तो कहे कि सबका अकाउंट खोलो, चाहे बैंक का द्वार सबके पास जाना चाहिए। श्रीमती इंदिरा गांधी बैंक का राष्ट्रीयकरण की, वही उद्देश्य था कि गरीब के लिए है, गरीबी हटाओ। 1971 में उनका नारा था गरीबी हटाओ। हम भी समर्थक थे, कॉलेज में स्टूडेंट थे, तो कांग्रेस पार्टी का जाके वोट दिलवाते थे, दादी उदी को ले जाओ। उसमें तो हम लोग का नहीं था, लेकिन घर वाले को ले जाके कहते कांग्रेस को दीजिएगा, गरीबी हटाओ। तो गरीबी हटाओ का नारा केवल दिया, लेकिन कोई अकाउंट खोलने का बातें नहीं। अब बैंक में तो जाता ही नहीं, गरीब आदमी महाजन के चंगुल में फंसा हुआ है। महाजन के यहाँ जाइएगा, जान जाएगा कि लोन लेने आया है, तो उसको चाय नाश्ता करावेगा, पान उन खिलावेगा, और जमीन का कागज ले लेगा, और सादा कागज पर उसे अंगूठा का निशान ले लेगा, दो आदमी से उसको दस्तखत करा के गवाह कर देगा, और तुरंत उसको लोन दे देगा। और गरीब किसान वो लोन को चुका पाता है लाइफ में? बोलो। नहीं चुका पाता है। कौन सिनेमा में बना था? मदर इंडिया एगो सिनेमा था, सुनील टू दत्त। पॉइंट थ्री लाख करोड़ रुपया जमा है सब। कितना जमा है? 2.3 लाख, 2.3 लाख करोड़। 2.3 करोड़ नहीं, दशमलव जितना बिहार का जीडीपी है, बिहार का जितना बजट होता है उतना जमा है 2 लाख, लगभग उतनी। 2.3 लाख करोड़। यस सर। जनधन खाते में। हाँ, जनधन खाता में। तो आ, आ, ये जो है केंस महोदय पकड़ लिए थे इसको एल बराबर एम, कहे कि संतुलन हो जाएगा। ठीक है, कोई जरूर होगा नहीं, खाली बताएगा कि इस ब्याज पर इतना इनकम है। आ, केंस क्या कहते थे? केंस के अनुसार एल बराबर एम से क्या हो जाएगा? संतुलन ब्याज दर का निर्धारण होगा। संतुलन ब्याज दर का निर्धारण होगा। हिक्स हैंसन क्या कहते हैं? हिक्स हैंसन दो व्यक्ति मिलके, हिक्स को नोबेल प्राइज मिला हुआ है। हिक्स हैंसन के अनुसार एल बराबर एम से संतुलन संतुलन ब्याज दर का संतुलन ब्याज दर का निर्धारण नहीं होगा।
संतुलन ब्याज दर का निर्धारण नहीं होता है। तो यही दोनों बात है कि हिग्स हैंसन ने क्लासिकल मार्शल को भी उड़ा दिया, केन्स को भी उड़ा दिया। कहा कि आप लोग खाली ब्याज दर का निर्धारण कर रहे हैं, होगा नहीं इससे, मैक्रो इकोनॉमिक्स में से नहीं होगा। पूछा कि भाई मैक्रो इकोनॉमिक्स में कैसे ब्याज दर निर्धारण होगा? तो कहा कि आपको क्या करना है कि आई बराबर एस कीजिए, और फिर यही चीज बराबर होना चाहिए आपको एल बराबर एम से। गांव में है, बहुत जगह है कि बक 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 बक, मान लीजिए घर में कोई मर्द या औरत कर रहा है, तो कहेगा कि इसके ऊपर भूत चढ़ गया है, उसका ले आवेगा वो पंडित जी को या उसको तांत्रिक को। क्या करेगा कि आग जला के और उसमें मिर्चा डालेगा, और उसको दौक से दम आपको प्राण निकलेगा खांसते खांसते, और उसके नाक के पास ले जाएगा। तब वो जो पूछेगा उसके कहेगा ये हाँ ये है कि नहीं, तो कहेगा हाँ है। तुम किसके देह में समाये हुए हो? तो बोल देगा राम सिंह के देह में समाये हुए हैं। कहाँ से आए हो? तो मोहन के घर से आए हुए हैं। वहां कौन था? इस तरह से कहानी बना के जो पूछेगा हाँ मैं क्या, उसका जान छोड़ दे, नाक में मिर्चाई का रस धुआं जा रहा है। तो तुमको देखना होगा राम और श्याम सिनेमा दिलीप कुमार का, देखोगी डबल रोल है। तो उस दिलीप कुमार को पकड़ लिया, और पकड़ के उसे धुकन लगाया, बोलो तुम श्याम हो ना? तो बोला हाँ हम श्याम हैं। और जब कुछ श्याम नहीं था, राम था। राम और श्याम जो वो भाई था, जुड़वा बिछड़ गया। तो उसी तरह से आई बराबर एस और एल बराबर एम अलग अलग है। तो एगो मार्शल का है, एगो किसका है, केन्स का है। हिग्स और अलग अलग है। मान लीजिए ये वाला फार्मूला मार्शल लाए, और ये वाला फार्मूला कौन लाए? हिग्स हैंसन केन्स केन्स किंग्स केन्स लाए। आई दोनों को मिला दिया कौन? हिग्स और हैंसन दोनों को, हिग्स और हेंसन। दोनों मिला दिया हिग्स हैंसन। हिग्स हैंसन कहा कि जब दोनों को एक साथ लीजिएगा तब ब्याज दर निर्धारण होगा। संतुलन देखिए, यहाँ देखिए एकदम आसान है, अब आपको लाइफ में भूलिएगा नहीं। पूछ दिया तुमको तो इसी पर मेरा पार हो जाएगा। इसको 2 नंबर से छूट गया था पिछले बार, इसका कॉपी हम देखे थे, जी। मतलब इतना अच्छा लिखा हुआ है, लेकिन देखने वाला सब एक समान नहीं ना रहता है। आया टिक लगाया गया, तो अच्छा लड़का को भी कम दे दिया, कम खराब को भी ज्यादा दे दिया। किसी में 30 दिए हुआ है 50 में, किसी में 50 में 3 दिए हुआ है। उसको लिखना पड़ेगा आपकी क्यों दे रहे हैं। ये बात हो जाए तो छक्का छूट जाएगा, 30 को कॉपी एक दिन में नहीं दिखा पाएगा। तो कहता है कि दोनों मिला दिए तो आई बराबर एस कर्व, तो आपको हम बता दिए हैं कि आई बराबर एस कर्व कैसा होता है। प्रियंका, जी। इस तरह के कर्व का नाम क्या बना गया है? उधर हम लोग बनाए हैं आई इक्वल टू एस आई कनकेव इक्वल टू एस का आई इक्वल रेखा। टू। एल बराबर एम का रेखा जो है वो देखो, वो इस तरह का बना, एल बराबर एम। इस बिंदु पर क्या हो रहा है? इस बिंदु पर आई बराबर एस बराबर एल बराबर एम, चारों बराबर हो गया कि नहीं? जी। यही असली बिंदु है और यही यही तुमको असली ब्याज दर है। आर, एगो हेडिंग लगा दो, बार आर बार, और नीचे गिरा दो यही, यही हो गया वाई बार। बार करने का मतलब संतुलन ब्याज दर और संतुलन आय स्तर। और आय को से ही ग्रोथ को मापा जाता है। आर्थिक विकास को किससे नापते हैं? आय से, राष्ट्रीय आय से। तो अर्थशास्त्री इसका नाम जो है, इसका नाम एक्स एक्सिस का नाम देता है आर्थिक ग्रोथ,
या राष्ट्रीय आय, या राष्ट्रीय आय। अगर शॉर्ट क्वेश्चन है तो बस एक यही डायग्राम होगा, एक यही डायग्राम बना के सब बात दे दो। लॉन्ग क्वेश्चन है तो कैसे जन्म हुआ, नेहरू जी का कैसे जन्म हुआ, इंदिरा का कैसे जन्म हुआ, राहुल का, ये सब बताना पड़ेगा। सर हमको यदि डायग्राम बनाने के लिए बोलेगा तो यही वाला बनाएंगे डायरेक्ट। यही डायग्राम है। कैसे आया, तब उधर बनाए हुए हैं, उस डायग्राम को खींच दो बोर्ड पर। ये सब डिराइव किया गया है, यस आई सर। बराबर एस निकाला गया है। मार्शल के सिद्धांत में क्या घुसेड़ा गया, आय। यस सर, मार्शल वाला है। हिग्स में और केन्स में और मार्शल में आय की कमी थी। आय देगा तब ना डगमग डगमग करेगा। आय जो है, हम जब लेक्चरर बने खूब हाथ मिलाया सब। अब पहला मंथ में सैलरी मिला 535 रुपया। बीपीएससी में टॉप किए, लेक्चरर बने पटना कॉलेज में, पटना यूनिवर्सिटी में। सैलरी क्या था, 535 रुपया। और 3 बेडरूम का मकान इसी पटना सिटी जहां हम रह रहे हैं, इसी के आसपास में, त्रिपुरा हॉस्पिटल के पास, 140 रुपये में 3 रूम का, बेडरूम का सेपरेट ब्लॉक मकान ग्राउंड फ्लोर में दिया। बाद में उसे फर्स्ट फ्लोर पर भी हम गए। तो 535 में 140 रुपया रेंट, बोला 150। तो उसे हम गरीब थे, तो हम कहे भाई टीचर हम हैं, प्रोफेसर में इनकम, तो कुछ छोड़िए। तो बोला कि ठीक है 10 रुपया छोड़ देते हैं। और उसे बोला कि आप गरीब चेहरा से नहीं लगते हैं। अब वो चेहरा क्या है, वैसा चेहरा तो माँ बाप का दिया हुआ है। तो 140 रुपया, तो 535 में 140 गायब हो गया मंथ आते। उसके बाद दूध बड़ा महत्वपूर्ण होता है घर में, अगर बच्चा है तो दूध का भी समझो 30-35 कुछ रुपया रहता होगा। और 300 रुपया में पूरे घर का एक बोरा चावल दाल, जो घर उड़ का गाँव का आदमी आता था तो चावल दाल पूरा रखते थे। वो सबका खाना भी ज्यादा रहता है, हार्ड वर्किंग रहता है ना, तो दाल चावल ये सब और सब्जी भी। आज जब 30 तारीख आने वाला है, 29 तारीख को 10 रुपया पैकेट में रहता था। घर से चिट्ठी आवे कि 500 रुपया भेज दो, तो पैर थरथरा जाए कि तो 10 रुपये बचा है, तो 500 रुपया हम कैसे भेजें। तो बड़ा मुश्किल से जमा कर उड़ करके घर पर ही भेजते थे। कि वहाँ 5 गो बहन थी, दादी थी, माँ थी, फादर रेलवे में थे। तो 50 रुपया, सोचे कि 50 रुपया निकाल के भेज देते। वहां जब गए तो पूछे कि रुपया मिला, तो कहे कि नहीं। हम कहा है, तो मान लीजिए राम के नाम से मनी ऑर्डर किए तो श्याम छोड़ा लिया, श्याम के नाम से किए तो राधा छोड़ा ली। मैंने जो पकड़ लिया उसको, डाकिया को, तो डाकिया उसी को रुपया देके चला गया। तो मान लीजिए हम भेजते थे कि दादी को दे रहे हैं, और दादी को मिला ही नहीं मान लीजिए। बाद में हमको मालूम हुआ कि मैं आया था, जब हम आए लौट के तब पूछे, सब नकार दिया। तब अगला बार गए बंद कर दिए। हम कहे कि जो चॉइस का चीज बोलिएगा वही ला के खरीदेंगे, कौन ले लेता है। कहने का मतलब कि सब नीडी था। हमको अभी भी याद है कि एक बार हम घर पर पहुंचे तो सिस्टर थी, 5 गो सिस्टर थी। तो वो बीच वाली जो थी थोड़ा ज्यादा चंचल थी। आते हमको पकड़ ली कि आप चलिए बाजार। हम क्या चलिए ना बाजार, क्या हुआ, नहीं चलिए, फिर तुरंत अब चल जाइएगा। बाजार गई तो बाटा में जाके सैंडल ली, कुछ ओढ़नी ली, कुछ कुछ सामान ली, और कर उड़ के लौट करके आई। 535 रुपया आमदनी। रिटायरमेंट के पहले लेक्चर प्रोफेसर का 3 लाख सैलरी। तो रिटायरमेंट के समय 3 लाख का सैलरी था। उस समय भी उसी तरह की स्कार्सिटी थी, क्योंकि क्वालिटी ऑफ थिंग्स बदल गया, स्टैंडर्ड बदल गया।
तो इस कारण से इनकम का संबंध तो एक्सपेंडिचर से होता है, प्राइस राइस होता है। तो ये कहते हैं कि नीचे वाला जो वाई एक्सिस है वो राष्ट्रीय आय है और वो इकोनॉमिक ग्रोथ भी है। ये ध्यान रहे, नीचे वाला एक्सिस क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ भी है, और इकोनॉमिक ग्रोथ भी है, और क्या है? राष्ट्रीय आय भी है। राष्ट्रीय आय भी है। इधर ब्याज है। अब मान लो बीपीएससी के इंटरव्यू में तुमको पूछ दिया कि आईएस कर्व किससे जुड़ा हुआ है, तो बोलोगे फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी का हिंदी क्या होता है? राजकोषीय। राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति जो है, और एल बराबर एम जो होता है, ये मौद्रिक नीति है। मैक्रो मॉडल है ये अर्थव्यवस्था का, मौद्रिक नीति। मॉनेटरी पॉलिसी, आई फिस्कल पॉलिसी। तो जहां आई एस रेखा और एल एम रेखा काटेगा तो उसी से संतुलन ब्याज दर का निर्धारण होगा। तो संतुलन ब्याज दर कितना हो जाएगा? आप बताओ प्रियंका। आर बार हो जाएगा सर। संतुलन ब्याज दर बराबर कितना हो जाएगा? ओ आर बार। ओ आर यस सर, बार। ओ आर बार। संतुलन राष्ट्रीय आय क्या होगा? टू वाई बार होगा सर। संतुलन संतुलन राष्ट्रीय आय संतुलन राष्ट्रीय आय क्या हो जाएगा? ओ एम ओ वाई बार। और आई बराबर एस बराबर एल बराबर एम, यही हो गया मैक्रो इक्विलिब्रियम। मैक्रो इक्विलिब्रियम क्या खोले? इसको चार गो आपके फ्लोट लगा नीचे लाइट के लिए चाहिए। नहीं, यहां से कुछ नहीं। क्लियर है? यस सर। दैट्स ऑल। समझ गए प्रणाम ना सर। पूरा? थैंक यू सर। कोई दिक्कत नहीं यस ना सर, होगी? समझ गए। इसी में लपेट दोगे तो नहीं। मुंह देखते रह जाएगा, बोर्ड पर जाके बना दोगे, समझे ना? देखो, प्रभावित करने यस वाला सर। कमीशन में कितना प्रभाव पड़ता है, उस वही बीपीएससी का ऑफिस है। हम वहां पर इंटरव्यू तुम्हारे तरह दिए थे, सारे लड़कों में बिहार का जितना हम फर्स्ट किए थे। और जब बाहर थे तो कहता था आप लोग क्या औकात है, आप लोग मुजफ्फरपुर के हैं, गंगा पार वाला को कोई ज्ञान होता है? कि वो था लड़का, वो बराबर ही गंगा पार हमको कहता था। गंगा पार क्या? हम तो कभी गंगा देखे ही नहीं। ऊपरे ऊपर जहाज में चढ़ के आते, पानी वाला जहाज में चढ़ करके तब पटना पहुंचना था। पटना आना मुजफ्फरपुर से टेढ़ी खीर, पूरा दिन भर लग जाता था। तब आप स्टीमर से। वहां मुजफ्फरपुर में ट्रेन पर चढ़िए, सोनपुर में ट्रेन छोड़िए, सोनपुर से पहलेजा का ट्रेन पकड़िए, पहलेजा में छोड़िए, वहां फिर जहाज, पानी वाला जहाज पर चढ़िए, तब यहाँ महेंद्रू में आके उतरिए। इतना लंबा था। आज का जीवन तो हम अभी जो बनाया हुआ है मैरिन ड्राइव, तो कहीं से कोई इनविटेशन आता था पहले छोड़ भी देते थे, अब आता है तो मैरिन ड्राइव में जाते हैं, कार से पूरा शहर घूम लिए और तब उसका इनविटेशन भी कर लिए, तो पूरा पटना का व्यू नजर आता है। इतना सुंदर लगता है ना कि क्या पुणे या क्या महाराष्ट्र है, क्या दिल्ली। लेकिन वही उतर के नीचे आ जाएगा महेंद्रू, तो ठेलम ठेल है।
पाकरगंज तो और ठेलम ठेल, लेकिन ऊपरे ऊपर चलिएगा तो आपको काफी अच्छा अनुभव होगा। तो धनतेरस का आप लोगों को शुभकामना दे रहे हैं। बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। धनतेरस क्यों मनाया जाता है ये भी आप थैंक यू सर। पता कर लीजिएगा, इंटरव्यू में पूछ देगा आपको कि धनतेरस क्यों मनाया जाता है, बताओ। भगवान यस सर। धन्वंतरि के जन्मदिन पर सर। है भगवान धन्वंतरि के लिए मनाया जाता है। किसके लिए मनाया जाता है? धन्वंतरि। धन्वंतरी। वो किस चीज के भगवान है वो? सर वो तो स्वास्थ्य के भगवान है। स्वास्थ्य हेल्थ हेल्थ के जी। मैंने केवल हेल्थ वाला भगवान नहीं, धन। हेल्थ और वेल्थ, सब हेल्थ ही तो सबसे बड़ा वेल्थ है। वाह, प्रियंका भारती से एकदम इंडियन लेवल का बात कर रही है, बिहारी नहीं है। हम तो देखे हुए हैं देहरादून में, जो मसूरी वाला रोड पर चढ़ते थे ना, तो जो लड़की जी सबका स्कूल पढ़ता है बीच बीच में, तो छत पर से दिखाई देता है, ऊपर से नीचे तक बच्चा सब खेल रही है, कूद रही है, अच्छे अच्छे वो स्कर्ट पहने हुई है व्हाइट। क्या कई वो स्कूल देखे रास्ता में पड़ा था। अब तो बहुत ज्यादा, अब जितना स्कूल है सब देहरादून में है। जी सर। पटना से भी सब भाग गया है, पटना में जो है वो खाली नकली है। अब सोचिए ना कि प्रखर के स्कूल में, वो लिटरा वैली स्कूल है, तो जब बच्चा था तो एयर कंडीशन रूम था, अभी छठा में गया है तो वो पंखा नच रहा है हवा से, और वो फोर्थ फ्लोर पर की कौन पर, गर्मी से पूरा। अब कहता है कि चंदा दीजिए तो एसी लगाएंगे। अरे तुम घोले हुए एसी। और दूसरा देखते हैं स्कूल सब प्रचार करता है क्लासरूम एसी है, बस एसी है। अभी वाला लेटेस्ट स्कूल से जो आया है ना, सर क्लासरूम भी श्री एसी है। राम है फुल एसी। तो परिवर्तन है। थैंक यू। जी प्रणाम सर। खुश रहो।